गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे 9th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का सेकंड वीडियोस है। और इस चैप्टर में हमने पहले वाले जो वीडियोस किया है, रिवीजन का जो पहला वीडियोस किया है, इसके बाद ये सेकंड है, इसके बाद थर्ड। तो फर्स्ट में हमने माउंटेन्स देखा है, सेकंड ये जो करने जा रहे हैं इसमें हम नॉर्दर्न ही प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोस्टल रीजन। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है इसमें मेजरली रिवर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें गंगा का, यमुना का, हम बात करें आपसे ब्रह्मपुत्र, तो इन लोगों के आसपास इनके जो कवरिंग एरिया है, इनके आसपास का जो एरिया वो सभी इसी प्लेन्स में आता है। चूँकि ये एरिया प्लेन्स है तो यहाँ एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप जो है यहाँ जो बात कर रहा जा रहा है इस चैप्टर में, इसमें देखेंगे द इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे बात की जा रही है। तो ट्रिब्यूटरीज तो आप समझते हैं, सपोर्टिंग रिवर, छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी रिवर में आकर मिल जाती हैं और फिर बड़ी रिवर के पानी को और बढ़ा देती हैं, इन्हीं को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो इन्हीं की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे इंडस की बात नहीं करें क्योंकि इंडस इंडिया से तो ओरिजिनेट होती है, बट ये चली जाती है पाकिस्तान को। हमारे इंडिया में इसका जो है 20% वाटर ही यूज़ हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है हमारे लिए, ये मेजरली पाकिस्तान के लिए है। दूसरी बात जो हम करेंगे वो बात करेंगे गंगा। ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी जो है लगभग 2500 किलोमीटर का एरिया कवर करती है और अपने इस लंबाई में, इस लेंथ में ये जो है आसपास के बहुत सारे रीजन को इरिगेट करती है। तो जब हम बात करेंगे गंगा तो उसके बाद जो दूसरा हमारा आएगा उसमें आएगा हमारा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र भी मेजर जो अपना पोर्शन कवर करती है वो चाइना की तरफ करती है। जब हमारे यहाँ ये डिब्रूगढ़ आसाम में घुसती है, ठीक है। ऐसे तो ये अरुणाचल प्रदेश के में से इन होती है, लेकिन फिर ये आसाम को होती हुई बांग्लादेश में जाती है। तो इन सब एरिया में अरुणाचल, आसाम का एरिया जो है वो इससे इरिगेट होता है। अब बच्चों जब हम इस चैप्टर में घुसेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इंडस को छोड़ देते बच्चे, क्योंकि ये जो है वो हमारे कंट्री में नहीं आती है और ये जो है हमारे कंट्री से बस होके क्रॉस कर जाती है और अरबियन सी में चली जाती है पाकिस्तान होते हुए। दूसरी जो बात है गंगा की, तो गंगा को अगर हम समझे तो गंगा जब ऑरिजिनेट होती है तो गंगा की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है ये उसमें जाके यमुना उसमें मिल जाती है और फिर इलाहाबाद, जिसको हम प्रयाग के नाम से भी जानते हैं, यहाँ के बाद से ये और बड़ा हो जाती है। इसके बाद हम जब रिवर्स को फॉर्मेशन को जानेंगे तो सभी जो है उत्तराखंड से ही निकलती हैं। उत्तराखंड में आपने जो है गोमुख नाम से सुना होगा कि गोमुख से गंगा का निकलना होता है। तो गोमुख जो है उत्तरकाशी ज़िला जो है उत्तराखंड का, वहाँ पे पाया जाता है। और जब ये नदियाँ चलती हैं तो बहुत ही छोटे छोटे बूंदों की तरह पानी जो है ग्लेशियर से ऊपर से आते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा निकलती है। लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा पानी जब जमा हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एरिया मतलब कवर करती हैं या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ये जो है बहुत तेज़ी से बड़े फ्लो के साथ बहना शुरू कर जाती है। दूसरा, जब ये क्रॉस करती है तो शुरू में जो है बहुत सारे पहाड़ों से टकराती है, पानी के साथ पहाड़ों को बहा के ले जाती है, बड़े बड़े पत्थरों को। तो इनसे जो करते जब आगे बढ़ती है तो ये नदियाँ जो है मेजरली जो है एलुवियल सॉइल्स को कैरी करती हैं। और एलुवियल सॉइल के कैरी होने से क्या है कि एग्रीकल्चर में जो है वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। आपको पता होगा कि फर्टिलिटी के हिसाब से हम अगर बात करें तो एलुवियल की जो फर्टिलिटी वो सबसे बढ़िया है, जिसके चलते उसको जो है एग्रीकल्चर सपोर्टिव सॉइल भी कहा जाता है। लेकिन जब ये नदियाँ चलती हैं तो अपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या क्या करती हैं, क्या क्या नाम से जानी जाती हैं, उनको ज़रा समझते हैं। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ समझते हैं। कहा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन द रिलीफ द प्लेन डिवाइडेड इनटू भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो बच्चों भाबर क्या है? तो कहता है इट इज़ अ नैरो बेल्ट कवर्ड विथ अ पिबल्स लेइंग फुट of Shivalik from the Indus to Tista. They are laid down the numerous stream descend down and hills. They are pebble beds and the parallel to the slope of river bed. This belt is about 8 to 16 kilometer width. तो बच्चों कहता है कि भाबर जब नदियाँ पहली बार चलती हैं तो पहला जो उनका पड़ाव है, पहला जो मिलना होता है बड़े बड़े पत्थरों से होता है। उन पत्थरों को तोड़ती हैं, पूरा पत्थर का जो एरिया होता है जिसके ऊपर से वो निकल के आती हैं, तो उस एरिया को हम भाबर कहते हैं। ये नदियों का नदियाँ जो है पहली बार जब निकलती हैं तो पहले वो भाबर से ही होके आती है, क्योंकि भाबर से ही उनका पहले नाता पड़ता है, मिलना होता है। लेकिन इसके आगे जब वो आगे बढ़ जाती हैं, जब पत्थरों का एरिया ख़त्म हो जाता है,
16 किलोमीटर के एरिया के बाद तो शुरू होता है तराई। अब ये तराई क्या है कि बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं पत्थरों के बाद जहाँ कोई जा नहीं सकता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, बहुत कम ही लोग जाते हैं जो मूल रूप से जंगलों में ही रहते हैं, वही लोग शायद जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो वेजिटेशन होता है ना बच्चों, वो बिल्कुल नेचुरल वेजिटेशन होता है, खुद से ही पौधे निकलते हैं, खुद से ही जम जाते हैं या नए निकल के आ जाते हैं। वहाँ इंसान का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। बस वैसे ही लोग जो जड़ी बूटियों को ढूंढते हैं या कुछ ऐसे स्पेशल पर्पस के लिए जंगल में गए हैं, तो ऐसे ही लोग तराई तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि थिक फॉरेस्ट है, इतने घना-घोर जंगल हैं और इतने जानवर हैं कि आप सोच नहीं सकते। वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं और पेड़ों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। इसके आगे जब नदियाँ निकलती हैं तो उसके आगे क्या होता है कि पहला जो आता है वो बांगर। अब बांगर क्या है बच्चों कि नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो अब चूँकि नदियों में बहाव होता है, फ्लो होता है, तो अपने फ्लो के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी को लेके चल पड़ती है, और जब चल पड़ती है तो एक जगह से उठाती है दूसरी जगह फेंक देती है, तो वहाँ पे जो है एक नया एलुवियल सॉइल का बेल्ट बन जाता है। तो जब एक बार जब वहाँ ये नदियाँ जो है पानी मिट्टी को फेंक देती है, तो वहाँ पे जो है बहुत दूर तक नया कवर बन जाता है, नया मिट्टी आ जाता है, और इसी को जो है हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो जब ये मिट्टी एक बार गया, अगले साल नहीं गया, उसके अगले साल नहीं गया, मतलब कि 2-3-4 साल तक नहीं गया, तो फिर ये मिट्टी पुरानी पड़ने लगती है, और जब ये मिट्टियाँ जो है पुरानी हो जाती है तो उसको बांगर कहते हैं। लेकिन नदियाँ जो है यही काम करती हुई जब आगे बढ़ती है और हर साल एक ही जगह पे हर बार नया मिट्टी को ले जाके जो है वो स्प्रेड करती रहती है, तो उसके बाद जो है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। खादर और बांगर एक ही चीज़ है। खादर में भी मिट्टियों को नदियाँ अपने साथ बहा के ले जाती हैं और कहीं पे फेंक देती हैं, लेकिन खादर में हर साल ये काम होता है, एक ही जगह पे हर साल नदियाँ जो हैं मिट्टी को डिपॉजिट करती है। लेकिन बांगर केस में क्या है कि कभी कभी करती है और उसके बाद कई सालों तक नहीं करती हैं। आप जो नदियों का किनारा देखते हैं तो किनारे की जो जस्ट किनारे की जो मिट्टी होती है वो लगभग जो है खादर होती है, लेकिन उसके बाद जो 2-3 किलोमीटर तक का मिट्टी होता है वो बांगर भी हो सकता है, या बांगर होता ही है। क्यों? क्योंकि नदियाँ हर बार उतने फ्लो में नहीं आती, हर बार तूफान तो आता है, हर बार फ्लो तो आता है उनके अंदर, लेकिन इतना बड़ा नहीं आता कि नदियाँ बहुत दूर तक कैरी कर जाएं। तो जब नदियाँ दूर तक कैरी करेंगी नहीं तो जो पहले वहाँ तक कर गई थी उस एरिया में कोई दोबारा ये मिट्टी नहीं दे पाती है, तो वो पुरानी मिट्टी जो है बांगर कही जाती है। अब इसके बाद जो है हम अपने नॉर्दर्न प्लेन के इंपॉर्टेंस को ज़रा समझें तो नॉर्दर्न प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर होता है। यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत सुंदर है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक और सोशल सिग्निफिकेंस है बहुत सुंदर है, क्योंकि प्लेन एरिया है, बहुत सारे लोग यहीं पे रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग रहते भी हैं। आपको मैं बता दूं कि इस एरिया में भारत की 50% पॉपुलेशन जो है निवास करती है या रहती है। तो रहने के व्यू से, क्लाइमेट के व्यू से भी देखें तो यहाँ 4 तरह के मौसम होते ही हैं, गर्मी, सर्दी, सब तीन को, बरसात भी सबको पता है। उसी में जो है एक सेगमेंट हम नया बनाते हैं ऑटमन का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, इसलिए रहने के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से, फर्टिलिटी के हिसाब से, या रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलप करने के हिसाब से हर तरीके से नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही कारण है कि इंडिया में जो है नॉर्दर्न प्लेन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब यही सब बातें जो मैंने आपसे कही हैं वो यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर होता है एंड ऑल। अब जो है आप ऊपर जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर पे चलते हैं ज़रा, ये पिक्चर क्या है। तो इस पिक्चर को समझने के लिए हमें जो है यहाँ आना होगा। देखिए बच्चों, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको जो है ये रिवर गंगा है, ये रिवर गंगा आ रही है, और रिवर गंगा जो है प्रयाग, ये देखिए प्रयाग, ये जो एरिया है ये है प्रयाग। इस प्रयाग वाले एरिया में जो है पीछे से आ रही यमुना, ये यमुना आके मिल जाती है। अब यमुना के अंदर भी बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है। आगे चल के गंगा में गंडक, घाघरा, गोमती, ये सब मिलती हैं। पटना में जो है कोसी, देखिए पटना के बाद कोसी जो है वो भी रिवर में आके इसी मिल जाती है। अभी जो है सोन, पटना से पहले ये देखिए सोन भी जाके इसमें मिल जाती है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी रिवर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती हैं। अब जो हम यमुना की बात करें तो यमुना में जाके देखिए चंबल यहाँ से मिल रही है, ये चंबल का एरिया है, ये देखिए रिवर चंबल जो है यमुना में मिल रही है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहें तो चंबल भी गंगा की ही ट्रिब्यूटरी साबित हो जाती है। अब इधर से बात करें तो देखिए दिबांग से ये
ये होता हुआ हमारा जो है बांग्लादेश में हमारी जो नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, वो जाने का काम कर रही है। और ये देखिए ये ऑरिजिनेट हो रही है, ये देखिए ये लाइन, ये एग्जैक्टली मैं हाथ चला नहीं पा रहा हूँ, ये यहाँ से होते हुए इस तरह से जो है ब्रह्मपुत्र आ रही। तो ये जो एरिया है ये एरिया हमारे इंडिया का नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा फोकस ब्रह्मपुत्र पे भी नहीं करते हैं। अब इंडस की बात कर ले तो देखिए इंडस यहाँ से होते हुए जो है पाकिस्तान में चली जा रही है। तो फिर इंडस की बात भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे इंडिया को ज़्यादा वाटर सप्लाई नहीं करती, इरिगेट नहीं करती। लेकिन सबसे ज़्यादा इरिगेशन का काम जो है गंगा करती है। इसके बाद जो है बहुत सारी और नदियाँ भी हैं, जैसे आप देखिए नर्मदा को देख रही हैं, तापी को देख रहे हैं। नर्मदा और ये तापी, ये दो नदियाँ ऐसी हैं जिनका बहाव जो है अरेबियन सी के तरफ होता है। हमेशा सवाल पूछा जाता है कि भाई भारत की ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो अरेबियन सी की तरफ जाती हैं या अरेबियन सी में जाती हैं, तो वो आपको जो है नर्मदा और तापी। आप कहेंगे सर इंडस भी तो जाती, तो इंडस इंडिया से नहीं, इंडिया के बाद